यह जानना आज अहम है कि स्वांते पैबो आखिर है कौन। ज़्यादातर लोगों को यह साफ नहीं है कि यह रिसर्च थी किस बारे में और इससे ऐसा क्या है जिसमें पैबो को यह पुरस्कार मिला। तो चलिए आपको विस्तार से समझाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नजर टुडे। मैं हूं आपके साथ अंकित दुबे। शरीर क्रिया विज्ञान और चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार का ऐलान हो गया है। इस साल स्वीडन के वैज्ञानिक स्वांते पैबो को इस सम्मान से नवाजा गया है। नोबेल कमेटी के सचिव थॉमस पल्समैन ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि पैबो को आधुनिक इंसानों और उनकी सबसे करीबी विलुप्त प्रजातियों के जीनोम पर रिसर्च के लिए यह सम्मान दिया गया। पैबो को 1 करोड़ स्वीडिश क्रोनर यानी कि करीब $9 लाख दिए जाएंगे। सबसे पहले चलिए आपको बताते हैं आखिर कौन है स्वांते पैबो। आपको बता दें, स्वांते पैबो का जन्म स्वीडन के स्टॉकहोम में हुआ था। उनकी मां एस्टोनिया की लोकप्रिय केमिस्ट कैरिन पैबो हैं। उनके पिता भी प्रसिद्ध बायोकेमिस्ट सूने बर्गस्ट्रॉम हैं, जिन्हें 1982 में बेंट आई सैमुअल्सन और जॉन आर वेन के साथ साझा तौर पर चिकित्सा के नोबेल से सम्मानित किया गया था। स्वांते पैबो ने 1986 में उपसला यूनिवर्सिटी से पीएचडी की। उनके रिसर्च का विषय E19 प्रोटीन एडिनोवायरस से जुड़ा था, जो कि इंसानों की प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। पैबो की रिसर्च किस बारे में है ये भी आपको बताते हैं। पैबो को पैलियोजेनेटिक्स के संस्थापकों में से एक माना जाता है। पैलियोजेनेटिक्स का मतलब प्राचीन जीवों के संरक्षित रखे गए जेनेटिक मटेरियल यानी कि आनुवांशिक पदार्थों के जरिए हमारे इतिहास का अध्ययन है। पैबो ने इंसानों की शुरुआती प्रजातियों और मौजूदा इंसानों के जेनेटिक्स पर रिसर्च की है और इनके बीच संबंधों को खोजने का काम भी किया है। 1997 में पहली बार पैबो और उनके साथियों ने नियर्थल्स यानी कि मनुष्यों की सबसे प्राचीन प्रजातियों में से एक के डीएनए की सफलतापूर्वक सीक्वेंसिंग की थी। आपको बता दें, 2006 में पैबो ने ऐलान किया था कि उनकी रिसर्च पर केंद्र नियर्थल्स होंगे और वे और उनकी टीम नियर्थल्स के जीनोम को पूरी संरचना करेंगे। गौरतलब है कि मनुष्यों की यह प्राचीन प्रजाति मुख्यतः मध्य पूर्व के कुछ क्षेत्रों से लेकर यूरोप तक पाई जाती थी। उन्हें 2007 में टाइम्स के 100वां सबसे प्रभावी लोगों की सूची में शामिल किया गया था। पैबो ने अपनी पूरी रिसर्च में नियर्थल्स के जीनोम को लेकर कई रिसर्च भी की है। पैबो की रिसर्च में ऐसा क्या है जिससे उन्हें नोबेल मिला, चलिए आपको ये भी बताते हैं। पैबो को यह नोबेल सिर्फ नियर्थल्स पर रिसर्च के लिए नहीं मिला है, बल्कि उन्होंने इन रिसर्च के जरिए इस बात की सबूत मुहैया कराए हैं कि इंसानों के आगे की प्रजातियां कैसे अस्तित्व में आई। उनकी दी गई थ्योरी के मुताबिक ठंडे क्षेत्रों में पाए जाने वाले नियर्थल्स और यूरेशियन प्रजातियों के बीच संबंध स्थापित हुए थे, लेकिन नियर्थल्स का घुलना मिलना सहारा में पाई जाने वाली इंसानों की प्रजातियों से बनी हुई है। 2014 में इसे लेकर पैबो ने किताब भी प्रकाशित की थी। पैबो को जिस रिसर्च के लिए अवार्ड दिया गया वह जर्मनी की यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिख और लिप्जिग स्थित मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट में की गई थी। पैबो की रिसर्च में बताया गया है कि कैसे प्राचीन इंसानों के जीनोम से बदलाव आए और मौजूदा मानव जाति अपने पूर्वजों से कितनी अलग है। उनकी स्टडीज में डिनोसोवा का नाम एक प्रजाति का भी पता चला। पैबो की रिसर्च में बताया गया है कि आधुनिक इंसानों में अभी भी पूर्वज नियर्थल्स और डिनोसोवंस के आनुवांशिक गुण मौजूद हैं। आपको बता दें, नोबेल प्राइज कमेटी में उनकी इस उपलब्धि की जानकारी देते हुए कहा कि पैबो ने जिन आनुवांशिकताओं के फर्क का खुलासा किया है वही जीवित मनुष्यों को विलुप्त हो चुके पूर्वजों से अलग करता है। उनकी यह खोज हमें यह पता लगाने के लिए प्रेरित करती है क्यों मनुष्य प्रजाति अद्वितीय हैं। इन तरह की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए नजर टुडे।